विंडोज इंस्टॉल करने के बाद अपने सिस्टम को क्या ऐसे यूज करने लग जाते हो? विंडोज एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते हो? ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों? जब कंप्यूटर तुम्हारा, यूज तुमको करना है, डेटा तुम्हारा, तो क्या किसी दूसरे को बुलाओगे उसको सेट करने के लिए? तुम लोग भी ना यार। तो चलो आज कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस बताता हूं जिससे विंडोज एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा और तुम भी सोचोगे काश ये सारी चीजें हमें पहले पता होती तो विंडोज को यूज करना कितना आसान हो जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। अब विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का डेस्कटॉप आता है, बिल्कुल खाली खाली, सूना सूना। मुझे गाना याद आ गया, सूना सूना है जहां। अब हमें कंप्यूटर की ड्राइव्स को एक्सेस करना हो तो विंडो की के साथ में ई को प्रेस करेंगे, तब जाके विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होता है और यहां पर दिस पीसी से हम ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि डेस्कटॉप पर ही हमें दिस पीसी का आइकन मिल जाए, कंट्रोल पैनल का आइकन मिल जाए, ताकि जब चाहे हम इन्हें एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसको करने के लिए राइट क्लिक करो डेस्कटॉप के ऊपर, पर्सनलाइज ऑप्शन के अंदर आओ, यहां पर ऑप्शन मिलता है थीम्स का, क्लिक करो और इसके बाद यहां पर आता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, क्लिक करो और जो जो आइकन आपको डेस्कटॉप पे चाहिए लाइक कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, मैं तो यहां पे सब पे टिक कर देता हूं। ओके, अब देखो यहां पर ये सारे आइकन आ गए। अब इनको एक्सेस करना कितना आसान हो गया है। मैंने अक्सर लोगों को विंडोज पे काम करते हुए देखा है और ये पाया है कि वो सारा डेटा अपना डेस्कटॉप पर सेव रखते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि डेस्कटॉप का सारा डेटा जो होता है दोस्तों, वो उसकी लोकेशन सी ड्राइव में होती है। किसी भी डेस्कटॉप के डेटा के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहां पर इसकी जो लोकेशन आएगी ना, ये सी ड्राइव की आती है। और जब भी कभी विंडोज में प्रॉब्लम होती है या फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है तो सी ड्राइव को ही फॉर्मेट किया जाता है। तो ऐसा में डेटा लॉस्ट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेस्कटॉप पर डेटा सेव करने की आदत तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, डेस्कटॉप की लोकेशन ही बदली जा सकती है। जी हाँ, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। जो सी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप की लोकेशन आ रही है दोस्तों, इसको आप डी या ई ड्राइव के अंदर बदल सकते हैं। डेस्कटॉप की लोकेशन बदलने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर जो यूजर का फोल्डर आ रहा है, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहां पर आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो हम डेस्कटॉप का लोकेशन चेंज करेंगे, तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहां पर आता है लोकेशन टैब, क्लिक करना है। तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है मूव का, तो यहां पर हम मूव पे क्लिक करते हैं और जहां पर लोकेशन देनी है, मैं डी ड्राइव की देना चाहता हूं, तो दिस पीसी में आएंगे, डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। यहां पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूं डेस्कटॉप डेटा का और इसके अंदर मैं फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब आप यहां पे इसका नया पाथ देख सकते हैं, डी के अंदर डेस्कटॉप डेटा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि भैया जो भी आपके ऊपर अभी करंटली मौजूद है डेस्कटॉप के ऊपर डेटा, वो सारा वहां पर ट्रांसफर करना है या नहीं करना। तो सिंपल यस पे क्लिक कर देता हूं मैं, ओके और ओके। अब देखो डेस्कटॉप के ऊपर सारा डेटा एज इट इज मौजूद है जैसा पहले हमने देखा था, लेकिन इस बार अगर हम किसी भी डेटा की प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं तो इस बार जो लोकेशन आ रही है वो डी ड्राइव आ रही है। ठीक है, और एक बार हम डी ड्राइव को ओपन करके देखते हैं। ये है हमारा डेस्कटॉप और ये है हमारा सारा डेटा। अब कभी इन फ्यूचर में विंडोज करप्ट भी हो जाए तो डेस्कटॉप की डेटा की टेंशन नहीं है। और हाँ, इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स के फोल्डर के पाथ को भी बदल सकते हैं। विंडोज में काम करते हुए जंक फाइलों का इकट्ठा होना, टेम्पररी फाइलों का इकट्ठा होना एक आम प्रॉब्लम है और कभी कभी तो ये फाइलें इतनी ज्यादा हो जाती है कि सी ड्राइव हमारी फुल हो जाती है। और ये हम सभी को पता है कि रन कमांड के ऊपर %, या फिर टेम्प और प्रीफेच, ये 3 कमांड को चला करके इनके अंदर जितनी भी फाइलें होती है उनको डिलीट कर दो, हमारी टेम्प क्लियर हो जाती है। लेकिन ये सारे काम मैनुअल करने ही क्यों है जब खुद विंडोज हमारे लिए ये काम ऑटोमेटिक कर सकता है। बस हमें जरूरत है तो इसको सेटअप करने की। तो सेटअप करने के लिए स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर आना है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिस्टम टैब पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मिलता है स्टोरेज ऑप्शन, क्लिक करना है आपको। अब यहां पर आपके सिस्टम के अंदर जो स्टोरेज है वो कौन कौन से कैटेगरी के अंदर कंज्यूम हो रखी है, सारी चीजें यहां पर आपको नजर आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं टेम्पररी फाइल्स लगभग 11 GB के आसपास कंज्यूम हो रखी है। ठीक है, तो यहां पर एक नीचे ऑप्शन मिलता है आपको स्टोरेज सेंस। वैसे ये मेरे सिस्टम में ऑन है, आपको अगर ऑफ मिलता है तो इसे ऑन कर लेना है और इसके बाद आपको इसे एक बार कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहां पर हम एरो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, रन स्टोरेज सेंस, कब आप इसे को रन करना चाहते हैं तो यहां पर अलग अलग टाइम दिया हुआ है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। ठीक है, या फिर जब आपकी सी ड्राइव के अंदर स्पेस कम हो तब।
तो यहाँ पर मैं एवरीडे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है कि भाई रिसाइकिल बिन में जो चीज़ें पड़ी हुई है वो कितने दिनों में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर सिंपल मैं 1 डे कर देता हूँ। और इसके बाद आपके डाउनलोड्स के अंदर अगर आप उस डाउनलोड के अंदर जो भी आपका डेटा है वो कितने दिनों तक यूज नहीं करे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 14 दिन कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, बस अब आपका सिस्टम ऑटोमेटिक क्लीन अप होता रहेगा, आपको मैनुअली क्लीन करने की जरूरत नहीं है। और आप अभी रन करना चाहते हैं तो सिंपल रन स्टोरेज सेंस नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अब विंडोज 11 के अंदर ये जो रिकमेंडेशन वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है। कई बार यहाँ पर अनवांटेड चीजें शो करने लग जाता है, कई बार रिसेंट चीजें यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ कर देना बेहतर होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन के अंदर आना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्टार्ट पे आना है और यहाँ पर है शो रिसेंटली एडेड एप्स, इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद शो मोस्ट यूज्ड एप्स, इसको भी हम ऑफ ही रहने देंगे। शो रिसेंटली ओपन आइटम इन स्टार्ट मेन्यू, जंप लिस्ट एंड फाइल एक्सप्लोरर, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। और शो रिकमेंडेड फॉर टिप्स, शॉर्टकट, न्यूज ऐप एंड मोर, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद नो मोर इरिटेशन और नो मोर रिकमेंडेड ऐप। विंडोज 11 के अंदर अनवांटेड नोटिफिकेशन भी काफी सारे आते रहते हैं जो हमारा ध्यान डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमको काम करने से। तो इनको अगर आपको ऑफ करना है तो इसका भी सिंपल तरीका है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, क्लिक कीजिए और इसके बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का बार है ऑन है, इसको जस्ट ऑफ कर दीजिए। नो मोर नोटिफिकेशंस, नो मोर डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों वीडियो में बताई गई कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी और किसके बारे में आपको पहले से पता था, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करो टेक्नोबाजी को। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय, कीप वॉचिंग टेक्नोबाजी।